जय मसीह की सबको और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और मैंने इस गीत और इस एक्शन सॉन्ग के माध्यम से प्रभु की महिमा की है और मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रीति से प्रभु की महिमा करते हैं, कोई नाच के, कोई गा के, कोई एक्शन करके, कोई प्रभु का वचन प्रचार करके, कोई गॉस्पेल दे के, कोई ट्रैवल करके, कोई अलग अलग तरह की सेवकाई लोग करते हैं। सेवकाइयाँ बहुत तरह तरह की सेवकाइयाँ होती हैं, बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, यूथ के बीच में, हर जगह, गांव में, शहर में, हर तरह, हर जगह, हर तरह की सेवकाइयाँ हमें देखने को मिलती है। सेवा एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरे मन से करना चाहिए। और अगर हम किसी चीज़ को अगर मन से नहीं करते, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करना है, तो वो व्यर्थ है। अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो हमें पूरे मन से प्रभु की सेवा करनी है और ये सोचकर ना करें कि हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये सोचकर करें कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। सेवा करना और सेवा भावना रखने में बहुत अंतर है। सेवा अगर हम करते हैं और अगर हमारी सेवा भावना नहीं है तो हमारा सेवा व्यर्थ है। अगर हम सेवा भाव रखकर सेवा करते हैं, पूरे मन से करते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं, मुमड़ाते नहीं, नम्रता के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, तो प्रभु हमारे उस सेवा में आशीष करते हैं। सेवा कोई छोटी और बड़ी नहीं होती। कई लोग बोलते हैं वो बड़ा पास्टर है, वो छोटा पास्टर है, वो बड़ा सेवक है, वो छोटा सेवक है, लेकिन वचन तो एक है, बाइबल। जो बड़ा पास्टर कहलाता है वो भी बाइबल से ही प्रीच कर रहा है, जो छोटा है वो भी वचन से ही प्रीच कर रहा है। फ़र्क इतना है कि लोग ने उनको ठहरा दिया है वो बड़ा पास्टर है, ये छोटा पास्टर है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो बड़ा पास्टर पूरे मन से प्रभु की सेवा नहीं कर रहा और जस्ट दिखावा कर रहा है तो उसकी सेवा छोटी है। वो खुद तो बड़ा है लेकिन उसकी सेवा छोटी है। पर अगर वो छोटा सेवक अगर मन से सेवा कर रहा है, भले ही उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं जो वो दिखा सके, तो वो प्रभु के लिए एक बड़ी सेवा कर रहा है। इसलिए लोगों के पोजीशन से, लोगों के तौर तरीके से ये ना सोचे कि वही सिर्फ सेवा कर रहा है, बल्कि हर एक सेवा जो मन से की जाती है वही असली सेवा है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ प्रचार करना ही, खासकर महिलाओं के लिए ना, कि केवल मेरे पति है बस एक प्रचारक है और वो सेवा करने जाते हैं, मैं नहीं जा पाती, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, होता है मन में। जिन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने जीवन को, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में मैंने कमिट किया। मैंने कहा कि प्रभु, मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं प्रभु आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी बाधाएं बिगड़ी हैं, मैं बहुत सारी परेशानियों से गुजरती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और प्रभु मुझसे प्रेम करता है। प्रभु मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है। और मैं ये सोचती थी कि मैं अगर एक प्रचारक से सेवा करूँगा, शादी करूँगी, तो मैं उसके साथ घूम फिर सकूँगी, वही मेरी सेवा होगी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो ये टोटली डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैं नहीं जा पाई सेवकाई में। इधर उधर उनके साथ मैं ज़्यादा घूम नहीं सकती, इधर उधर जा नहीं सकती। बहुत बार वो अकेले जाते हैं सेवा में, मैं नहीं जा पाती बच्चों के कारण। स्पेशली मुझे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास 2 बेटे हैं और एक 4 साल का है और एक अभी 3 महीने का है। तो मैं उन लोगों के कारण नहीं जा पाती हूँ प्रभु की सेवा में। कई बार जाती हूँ, कई बार नहीं जा पाती। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मैं सेवकाई नहीं कर पाती उन लोगों के, मतलब अपने पति के साथ नहीं जा पाती और वैसे मैं सेवकाई नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक दुख होता है ऑफ कोर्स कि मैं सेवकाई नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने बहुत ट्राई किया कि अगर मुझे कहीं सेवा मिल जाए, पर एस परमेश्वर की इच्छा, प्रभु अभी नहीं चाहते हैं मुझे
और प्रभु ने जो मेरी जिम्मेदारी अभी दी है, मैं उसे अगर अच्छे से निभा सकूँ तो वही मेरी असली सेवा है अभी के लिए। मैं जानती हूँ प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे भविष्य में, और ज़रूर करेंगे। और बस आशा रखती हूँ कि अभी जो परमेश्वर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं उसे अच्छी तरह से निभाऊँ और प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। लेकिन अभी जैसे प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मैं इससे खुश हूँ और मैं आशा रखती हूँ कि प्रभु मुझे भविष्य में बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे। और मेरे जैसी बहुत सारी प्रभु की दासी होंगी जो शादी के बाद भी प्रभु की सेवा करना चाहती हैं और अपने पति के साथ ट्रैवल करना चाहती हैं, और कई करती भी हैं। कई जो प्रभु की दासी हैं वो ट्रैवल करती हैं, वो सेवा करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे ही कुछ दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो प्रभु की सेवा करती हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सबकी सेवकाई अलग अलग गति से है और समय भी अलग अलग है। जब परमेश्वर हमें जिस तरह की सेवकाई लेना चाहता है, हम उस तरह से सेवकाई पर अगर देंगे पूरे मन से, तो प्रभु उसे क्या एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अभी जो है प्रभु ने मुझे जो सेवकाई दी वो मेरे बच्चों के लिए है। अगर मैं अपने बच्चों को अच्छे से ना परवरिश करूं, अगर मैं उनका ध्यान ना रखूं, तो फिर मैं अगर सेवा में जाऊं तो फिर वो व्यर्थ है। क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अभी मेरा परमेश्वर ने जो मुझे दायित्व दिया है, जो परमेश्वर ने अभी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो ये है कि मैं अपने बच्चों का देखभाल करूं, अपने बच्चों को जो है मैं अच्छे से उनको देखूं, उनका ख्याल रखूं, है ना। तो प्रत्येक जो प्रभु की दासी हैं, स्पेशली पास्टर्स वाइफ हैं, आप लोग ये ना सोचिए कि जो डेडिकेटेड है ना, जिन्होंने बाइबल कॉलेज किया है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और अपने जीवन को जो है प्रभु में समर्पित किया है ताकि प्रभु की सेवा कर सके, और वो नहीं कर पा रही हैं। स्पेशली हम जो गृहिणी होती है, जो औरतें होती है, वो सेवकाई नहीं कर पाती। वो अपने बच्चों के कारण या सेवकाई में मतलब बाहर नहीं जा सकती, वो अपने बच्चों के कारण ही होता है। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति है, जैसे बच्चों के स्कूल्स होते हैं, बच्चों के चीज़ें होती हैं, है ना, उसके कारण हम स्कूल नहीं जा पाते, सॉरी सेवा में नहीं जा पाते। तो लेकिन प्रभु जो है हमें फिर भी हमें जब हम घर पे रहते हैं, अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, उसमें भी प्रभु हमें अगर हम विश्वास योग्यता में हैं और हम प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों का अच्छा परवरिश करते हैं, और जो परमेश्वर ने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो अगर हम अच्छे से निभाते हैं, तो उसमें भी परमेश्वर हमें आशीष करते हैं, है ना। इसीलिए हमें क्या है, कोई भी सेवा को जो है हमें छोटा नहीं समझना है कि मैं इस चीज़ के लिए बुलाई गई हूँ तो मैं यही चीज़ करूँगी ना, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। हो सकता है उस चीज़ के लिए, जिस विज़न के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है, उसे पूरा करने के लिए अभी समय है। और उससे पहले परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या परमेश्वर हमें टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु हमें देंगे, क्या हम उसे अच्छी तरह से निभा पाएंगे। अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं, ये हमें पहले देखना है। क्योंकि प्रभु का काम है वो बहुत बड़ा है, और परमेश्वर अपने काम को जो है एक अनुशासन के साथ, एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ और बड़े ही अच्छी रीति से करने वाले लोगों को वो देता है। और अगर हमें जो अभी परमेश्वर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, अगर वो हम नहीं अच्छे से करते तो कहीं ना कहीं हम उस विज़न को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली महिलाओं के लिए कि अगर हमारे जो हस्बैंड है, जो सेवक, जो प्रचारक हैं, वो अगर सेवा से बाहर जाते हैं ना, अगर उनको सही रीति से अगर हम भोजन ना दें, अगर अपने बच्चों का परवरिश ना करें तो अच्छे से, तो उससे क्या होगा कि उनकी सेवकाई में अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो गृहिणी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने परिवार का जो है ध्यान रखें, है ना। हमें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी अभी पोजीशन में हो, चाहे आप माँ हो, चाहे आप बहन हो, चाहे आप एक दो या तीन जितने भी बच्चों के माँ हो, और पास्टर वाइफ हो, आप विश्वासी की वाइफ हो, तो आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आप जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर को भाता है। अगर आप पूरे मन से करें, अगर आप कुड़कुड़ा के और चिढ़ कर आप कर रहे हैं, तो वो
वो जो एक व्यर्थ है, और अगर आप उस चीज़ को मन से कर रहे हो तो परमेश्वर जो है उसमें आपको बहुत आशीषित करेंगे। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप जो है इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जो भी आप सेवा कर रहे हैं वो क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।